कदीम मिस्र के सुनहरी रेगिस्तानों में जहां दरियाए नील की लहरें जमीन को जरखीज बनाती थी, एक अजीम सल्तनत फैली हुई थी। यहाँ के हुक्मरानों को फिरौन कहा जाता था। ये कोई जाती नाम नहीं बल्कि एक खिताब था। जैसे बादशाह या शहंशाह ज़माने गुजरते गए और कई फिरौनों ने इस सरजमीन पर हुकूमत की, लेकिन तारीख के औराक में एक फिरौन का नाम खास तौर पर जिंदा रहा। कहा जाता है कि ये वही फिरौन था जिसने मूसी अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया और जिसकी मौत का जिक्र अलहामी किताबों में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उसकी लाश कैसे महफूज रही? क्या ये कोई मौजज़ा था या फिर कदीम मिस्रियों की हैरत अंगेज साइंस? कहानी शुरू होती है। फिरौन का महल नील के किनारे पर सफेद पत्थरों से बना हुआ एक शाहकार था। सितूनों पर किंदा नुकोश में उसकी ताकत की दास्तानें बयान की गई थी, लेकिन आज वो अपने तख्त पर बैठा इत्तराब से घिरा हुआ था। दरिया के पार बनी इसराइल का एक गरवा मूसी की क़ियादत में फरार हो चुका था। उसके सिपाहियों ने इत्तला दी थी कि वो बहरा अहमर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिरौन ने अपने जनरलों को हुक्म दिया, हर घोड़ा, हर रथ तैयार करो, हम उन्हें रास्ते में ही घेर लेंगे। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन दिल में खौफ की एक लहर भी दौड़ गई। कुछ इरसे से ख्वाबों में वो एक तारीक पानी में डूबता दिखाई देता था। काहिनों ने बताया था कि ये बदशगुनी है, मगर फिरौन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब जब वो अपने रथ पर सवार हुआ तो उसके हाथ कांप रहे थे। सिपाहियों का लश्कर दरिया के किनारे पर पहुंचा तो मूसी और उसके लोग पानी के पार थे। फिरौन ने लिलकारा, तुम कहाँ भागोगे? तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक मूसी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। पानी का एक रास्ता बन गया और बनी इसराइल ने पार करना शुरू किया। फिरौन ने अपने लश्कर को इशारा किया, आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही वो दरिया में दाखिल हुए, पानी की दीवारें उन पर गिर पड़े। फिरौन की चीख गूंजी, मैं डूब रहा हूँ, मगर मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। फिरौन के लश्कर में एक नौजवान सिपाही यमून, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, इस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर बेचैनी से दरिया की तरफ देख रहा था। इसके जहन में अपनी बीवी निफरतारी और नौजायदा बेटे की तस्वीर थी, जिन्हें वो छोड़कर आया था। जब मूसी ने पानी को शक किया तो अमून का दिल धक से रह गया। उसने कभी ऐसा मौजज़ा नहीं देखा था, लेकिन फिरौन के हुक्म की नाफरमानी का खौफ उस पर हावी था। जैसे ही लश्कर दरिया में दाखिल हुआ, अमून ने अपने घोड़े की बागें खींचे, मगर पानी की दीवारें गिरने लगी। उसकी आखिरी याद है नेफरतारी का वो दिन था जब उसने कहा था, खुदाओं से डरो अमून, ताकत हमेशा नहीं रहती। अमून की लाश कभी न मिली। नेफरतारी को जब खबर मिली तो उसने अपने बेटे को गोद में लेकर दरियाए नील के किनारे दुआ की, ए ओजिरिस, उसके रूह को अमन दे। ये वही दरिया था जिसने अमून को नगल लिया था। कई दिन बाद जब दरिया का पानी उतर गया तो मकामी लोगों ने साहल पर एक नाश देखी। ये फिरौन का जिस्म था, जिसके चेहरे पर खौफ की छाप थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि लाश गलने सड़ने की बजाय तकरीबन मुकम्मल हालत में थी। कुछ लोगों ने कहा, ये मौजज़ा है, खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने उसे अबर्द के लिए महफूज कर दिया। दूसरों ने कहा, नहीं, ये दरिया के पानी की खासियत है जिसने उसे बचा लिया। दरिया के किनारे रहने वाला एक किसान हॉरस, जो अपनी फसलों को पानी देने के लिए रोजाना नील पर जाता था, उस रोज भी वहां मौजूद था। उसने देखा कि किस तरह फिरौन का लश्कर मौजों में गायब हो गया। जब पानी उतरा तो होरस ने फिरौन की लाश को देखा। वो खौफजदा होकर भागा, मगर अगले दिन वो अपने बेटे खुनसू को साथ ले आया। खुनसू ने पूछा, आबा, क्या फिरौन वाकई खुदा था? होरस ने जवाब दिया, नहीं बेटा, जो खुदा होता वो डूबता नहीं। ये सिर्फ एक इंसान था जिसने खुद को खुदा समझ लिया। होरस ने बाद में अपने गांव वालों को बताया कि कैसे फिरौन का जिस्म बगैर सड़े पड़ा था। ये कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई और आखिरकार काहिनों तक पहुंची। लेकिन फिरौन के दरबार के काहिनों को पहले से ही इल्म था कि अगर बादशाह मर जाए तो उसके जिस्म को कैसे महफूज किया जाता है। उन्होंने लाश को महल में ले जाने का हुक्म दिया। वहां एक खफिया कमरे में माहिर मूमिया साजों ने काम शुरू किया। कदीम मिस्र में मौत को जिंदगी का एक दरवाजा समझा जाता था। फिरौन के जिस्म को महफूज करना इसलिए जरूरी था कि वो आखिरत में दोबारा जन्म ले सके। मूमिया साजी का अमल 17 दिन तक जारी होता था, रहता था, और उसमें हर कदम कोई न कोई रूहानी या साइंसी वजह रखता था। पहले मरहले में फिरौन के जिस्म को नहलाया गया और पाक किया गया। फिर एक माहिर जराह ने इसके हाथ और पांवों को काटा और उसके जिस्म को एक टुकड़े में तकसीम किया। सिर में सुराख किया ताकि दिमाग निकाला जा सके। मिस्रियों का ख्याल था कि दिमाग सोचने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जिस्म को कंट्रोल करने के लिए होता है, इसलिए उसे फेंक दिया जाता था। दिल, जो उनके नजदीक दानिश और जज्बात का मरकज था, वो जिस्म में ही रहने दिया गया। मूमिया साजी के अमल में शामिल एक नौजवान माहिर सीनो, जिसने हाल ही में ये पेशा सीखा था,
ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने फिरौन का दिमाग निकाला। वो गाढ़ा मादा था, जैसे कोई कीचड़। क्या वाकई यही वो चीज है जिसने हमें गुलाम बनाया था? काहिनों का कहना है कि दिल ही सब कुछ है, मगर मैंने दिल को छुआ तो वो ठंडा पड़ा था। क्या फिरौन की रूह हमारी दुआओं से वापस आएगी? मुझे डर लगता है कि हम कोई मुकद्दस काम नहीं बल्कि एक लांत को महफूज कर रहे हैं। सीनो की डायरी बाद में एक हरम की दीवारों के दरमियान मिली, जहां शायद उसे छिपा दिया गया था। उसके बाद जिस्म को नुत्रोन नामी नमकीन मरकब में डाला गया, जो नमी को जज्ब करके बैक्टीरिया को खत्म कर देता था। 40 दिन बाद जिस्म को निकालकर खुशबुओं और तेलों से लाया गया। आंखों की जगह पत्थर जड़े गए। जरीनिये की झलक देकर जिंदगी की झलक दी गई। आखिरी मरहले में जिस्म को कपड़ों में लपेटा गया। हर कपड़े की परत के नीचे तावीज और कीमती पत्थर रखे गए, जो आखिरत के सफर में रहनुमाई करने वाले थे। फिरौन को एक सोने के ताबूत में रखा गया, जिस पर उसके नाम और दुआएं किंदा थीं। फिरौन को एक हरम के अंदर दफन किया गया। मिस्रियों का मानना था कि हरम की साख्त रूह को आसमान तक पहुंचने में मदद देती है। कब्र के अंदर खजाने, खाने के बर्तन और यहां तक कि किश्ती के मॉडल भी रखे गए, ताकि आखिरत में कोई कमी न हो। लेकिन वक्त है कि हम अपने आमाल का हिसाब करें और अपने आमाल के मुताबिक अपने आमाल का बदला लें। फिरौन की कब्र को लौटने वालों ने ढूंढ लिया। चोरों ने सोने और जवाहरात निकाल लिए, मगर वो मूमिया को छोड़ गए क्योंकि इन्हें लगा कि ये बेकार है। कई सदियों तक फिरौन का जिस्म वीरान हरम के अंदर पड़ा रहा। बेनाम, जो एक मशहूर कब्र चोर था, ने फिरौन के हरम में घुसने का फैसला किया। इसका साथी काबूस उसे रोकने की कोशिश करता। ये हरम लांत ज़दा है। कहते हैं फिरौन की रूह अब भी यहाँ मौजूद है। मगर बेनाम हंस पड़ा, तुम्हें भूतों पर यकीन है, सोना ही हमारा खुदा है। रात के अंधेरे में वो हरम के अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने ताबूत खोला तो बेनाम ने मूमिया को देखकर तंज किया, देखो ये रहा बादशाह, तुम्हारा खजाना कहाँ है? अचानक हुआ कि एक झोंके ने मशालें बुझा दी। काबूस चीखा, ये लांत है। दोनों भागे, मगर बेनाम का पांव फिसल गया और वो हरम की सीढ़ियों से गिर कर हलाक हो गया। काबूस ने बाद में बताया कि इसने फिरौन की आवाज सुनी थी, चोर तुम्हें सजा मिलेगी। 19वीं सदी में यूरोपी माहरीन आसार कदीमा ने मिस्र के हरों को खोदना शुरू किया। 1881 में एक मकादी नामी गांव के करीब एक गार में 40 से जायद मूमिया मिली। इनमें से एक के ताबूत पर फिरौन का नाम लिखा हुआ था, रमसीस तुम। माहरीन ने जब ताबूत खोला तो देखा कि मूमिया हैरत अंगेज तौर पर महफूज है। चेहरे की साखत वाज़ेह थी और बाल तक सलामत थे। साइंसी टेस्ट से पता चला कि ये लाश तकरीबन 69,000 साल पुरानी है। क्या ये वही फिरौन था जो मूसी के जमाने में जिंदा था? तारीख दानों के दरमियान बहस चल निकली, मगर कुरान पाक में अल्लाह का फरमान था, आज हम तुम्हारी लाश को बचा लेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी बन जाओ। सूरह यूनुस 90। प्रोफेसर एडवर्ड कार्टर, जो मिस्र की तारीख का शेदाई था, ने रमसीस तुम की मूमिया को ढूंढने के लिए 20 साल सिर्फ किए। उसका मकामी रहनुमा अहमद, जो मिस्री था, उसे हरमों के राज बताता। एक दिन जब उन्होंने गार खोदा तो अहमद ने एक ताबूत देखा और चीख उठा, ये वही है। प्रोफेसर ने जब मूमिया को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने पूछा, आपको क्यों रोना आया? प्रोफेसर ने जवाब दिया, ये सिर्फ एक लाश नहीं, ये तारीख का एक सवाल है जो हमेशा के लिए खामोश हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिरौन की लाश का महफूज रहना सिर्फ कदीम मिस्रियों की महारत थी या फिर उल्हामी हिकमत का कोई पहलू भी था? साइंसदान बताते हैं कि नतरून का नमक खशक आब ओ हुआ और हवा बंद ताबूत ने मिलकर जिस्म को गलने से रोका। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुरान ने इस वाक़ये को हुनचूदा 100 साल पहले दोन बयान कर दिया था, जबकि फिरौन की लाश 19वीं सदी तक गुमशुदा थी। रमसीस तुम की मूमिया आज काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई है। लाखों सियाह उसे देखते हैं। कुछ लोग उसे कदीम तब है का शाहकार कहते हैं, तो कुछ उसे कुदरत के एक निशान के तौर पर देखते हैं। शायद दोनों ही सही हैं। साइंस और मजहब अक्सर एक ही सिक्के के दो रख होते हैं। फिरौन का नाम तो तारीख के धंधलके में कहीं खो गया, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही। वो अपनी गुरूर भरी मौत के बाद भी लोगों की तोजा का मरकज बना हुआ है। कभी उसे ताकत का निशान समझा जाता था, आज उसकी लाश एक सब बन चुकी है। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वक्त के सामने बेबस है। बाकी रहती है तो सिर्फ वो निशानियां जो कुदरत या परवरदगार के हुक्म से महफूज हो जाती है।